योग साधना की 3 धाराएं। योग विज्ञान को त्रिवेणी संगम की तरह 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। हमारे कायिक आवरण भी 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों की स्वच्छता और प्रगति के लिए 3 स्तर के उपाय उपचारों का प्रचलन है। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। बीमार व्यक्ति तो अपने तथा दूसरों के लिए भारभूत ही होता है। उससे न भौतिक प्रगति सधती है न आत्मिक। इसीलिए योगी को सर्वप्रथम शरीर से संबंधित क्रिया योग को अपनाना पड़ता है। इसके 2 प्रमुख आधार हैं, एक आहार, दूसरा व्यायाम। साधना हेतु आहार की सात्विकता आवश्यक है। उसका स्तर और अनुपात भी ऐसा रहना चाहिए कि जिससे आलस्य या अपच का प्रकोप न होने पाए। इसके अतिरिक्त इसी क्षेत्र में व्यायाम का महत्व माना गया है। आसनों का अभ्यास इसी निमित्त किया जाता है। बंद मुद्राओं के अभ्यास भी इस प्रयोजन में मदद करते हैं। संचित मलों के निष्कासन के लिए हठ योग के अंतर्गत इसी निमित्त नेति, धोती, बस्ती, कपाल भाती इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया प्रधान होने से क्रिया योग के नाम से जानी जाती है। इसी निमित्त कई बार चांद्रायण व्रत, दूध, तक्र, कल्प आदि किए जाते हैं। योग का दूसरा चरण है मनोनिग्रह। इसे सूक्ष्म शरीर की साधना कहा गया है। मन की कुकल्पनाएं और इच्छाएं इसके अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं। एकाग्रता की साधना अपने विभिन्न रूपों में इसी निमित्त करते हैं। ध्यान के अनेकानेक प्रयोग प्रचलन इसी निमित्त हैं। मन की चंचलता का निरोध इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, इन 4 अनुशासनों से बंधा हुआ है। निरंकुश स्वेच्छाचारी मन न नीति मर्यादा का अंकुश मानता है और न सही मार्ग पर चलने के लिए सहमत होता है। उसे सर्कस के रिंग मास्टर की तरह हंटर के बल पर अनुशासन मानने के लिए बाधित किया जाता है। यही मनोनिग्रह है। इस काम से छुड़ाने का एक ही उपाय है, वह यह कि दूसरी आदत छुड़ाने के लिए नई कार्य पद्धति में इसे जुटा दिया जाए। जब या ध्यान का युग्म मनोनियंत्रित करके उसे लक्ष्य बिंदु पर केंद्रित होना सिखाता है। कारण शरीर की साधना में अंतःकरण का उदातीकरण करना पड़ता है। आस्थाएं, भावनाएं, आकांक्षाएं, विचारणाएं आदर्शों के अनुरूप ढालनी पड़ती हैं। जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कार इस मार्ग में पग पग पर बाधा पहुंचाते हैं। इसलिए उनकी ओर से विमुख होने की बेरागी प्रवृत्ति अपनानी होती है और आदर्शों के समुच्चय भगवान के साथ आंतरिक भक्ति भावना जोड़नी पड़ती है। यही योग है। इसी को अद्वैत एवं समर्पण की स्थिति कहते हैं। जिस प्रकार आग में ईंधन डाल देने पर वह सामान्यता खोकर असामान्य बन जाता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी भगवान में अपने आप को होम देने पर मनुष्य का जीवन क्रम विश्व प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। आत्मीयता की परिधि सीमित न रहकर असीम हो जाती है। जिससे भी प्रेम किया जाता है उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा सहायता करने की उत्कंठा होती है। विराट विश्व को ईश्वरमय बनाते हुए लोक मंगल के कार्यों में
निरत होना पड़ता है। भगवान की विश्व वाटिका को सींचना, उसे हरी भरी सुरम्य विकसित बनाना वास्तविक ईश्वर प्रेम है। यह कल्पना लोक को उड़ने से नहीं, मगर जन कल्याण की सेवा साधना का व्रत लेने से संभव होती है। योग की यही 3 धाराएं हैं जिनका साधक को समुचित समन्वय करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।